सती कमलश्री की कथा प्रारंभ की थी। कंचनपुर नाम का नगर था। वहां पर कंचन सेन नाम के राजा और कंचन विद्या नाम की उनकी रानी थी। उसी नगरी में पद्मदत्त नाम के सेठ जी थे। उनकी सेठानी का नाम सोमश्री था। उनके यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम कमलश्री रखा। बचपन से ही उसको मंगल में ऐसे संस्कार उसकी माता पिता देते थे। उसकी माता कैसे मांगलिक संस्कार देते थे। कल अपन ने पलना झुलन का देखा था कि कैसे उसकी माता पलना झुलाती थी। ऐसे ही हम यदि देखें तो और क्या क्या संस्कार उसकी माता देती थी। ओ मेरी बिटिया रानी, ओ मेरी बिटिया रानी, तू बनना पूज आरिका जी, तू बनना पूज आरिका जी, नारी के भव को हरना, नारी के भव को हरना, नर भव पा मुक्ति वरना, नर भव पा मुक्ति वरना, तू अपत स्पृष्ट अनन्य, तू अपत स्पष्ट अनाथ, नियत अरु अविशेष, नियत अविशेष, असंयुक्त मयि आत्म, असंयुक्त मयि आत्म, लखना दोषको विशेष, रखना तुझको विशेष, ये ही है श्री जी ने शासन, तेरी है श्री शासन, अनुभूति में प्रगटाना, अनुभूति में प्रगटाना, नारी के भव को हरना, नारी के भव को हरना, नर भव पा मुक्ति वरना। नर भव पा मुक्ति वरना। ऐसे मांगलिक संस्कार दिए। 8 वर्ष की उम्र में गणनी आरिका माता जी के निकट गई और उसने लौकिक अलौकिक दोनों ही विद्या सीखी। शब्द विद्या में भी मात्र 6 माह में ही बहुत ग्रंथ पढ़ लिए। उसके पश्चात आत्मा का अनुभव किया। शब्द की परीक्षा में उत्तीर्ण, शब्दातीत की परीक्षा में उत्तीर्ण, और फिर उसने जो नियम आदि धारण किए थे, स्थूल रूप से 5 पाप का त्याग और रात्रि भोजन अर्थात 4 प्रकार के आहार का त्याग 8 साल की उम्र में उसने किया था।
उसके पिता लेने के लिए आए और वो फिर वापस कंचनपुर पहुंचती है। उसके ज्ञान की, आचरण की सुगंध पूरे नगर में फैल जाती है और उससे प्रेरित होकर के अनेक बालिकाएं गणनी माता जी के पास पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां धीरे धीरे वो संयमानी का पालन करते करते बड़ी होती है। उसके विवाह हेतु ब्राह्मण को उसके पिता ने कहा कि इसके योग्य वर की खोज की जाए। उज्जैन में पहुंचे। उज्जैन के अंदर एक वृषभ दत्त नाम की सेठ जी, उनकी सेठानी महासेना का आखिरी पुत्र हेमचंद विवाह के योग्य था, धनवान थे। वहीं पर सगाई हो गई और फिर वहां पर ही उनकी शादी भी हो गई। और शादी के पश्चात जब विदाई होती है, उस विदाई के अंदर उसको क्या उसकी माता ने शिक्षाएं दी। आजकल तो ऐसा है, बेटा अच्छे से नहीं रखे तो आ जाना अपने घर पे। लेकिन पहले क्या संस्कार देते थे कि वहां जाए तो पूरे घर को ऐसा रोशन करती थी। माने ऐसे संस्कार होते थे, पीहर में रहे ससुराल में रहे, दोनों घर को, माने देहरी का दीपक जिसे हम कहते हैं, दोनों घर को रोशन करती है। और विदाई के समय क्या शिक्षाएं दी देखो। मेरा आशीष यही बेटा, हृदय में तेरे धर्म रहे। मेरा आशीष यही बेटा, हृदय में ये धर्म रहे। दोहराइए सब। प्राण भले जाए बिटिया, धर्म को तू नाही तजे। देखो पूरा क्रम से आएगा। प्राण भले जाए तो भी जैन धर्म को नहीं तजना। दूसरा पॉइंट आगे, सपने में भी श्री देव गुरु का, सपने में भी देव गुरु का विस्मरण ना होने देना। गृहस्थोचित दानादिक संयम में, गृहस्थोचित दानादिक संयम में शिथिल कभी तो नहीं होना। शिथिल कभी तो नहीं होना। ये तो बात हो गई व्यवहार की, ये सब करना बेटा, ये जो तुझे शिक्षाएं दे रहे ये करना। और फिर जो मुख्य बिंदु बताया, ये सब करते हुए पर यहाँ भी भेद ज्ञान रख कर, पर यहाँ भी भेद ज्ञान रख कर, क्षण क्षण ज्ञाता की याद रहे। क्षण क्षण ज्ञाता की याद रहे। अब ऐसा क्यों कहा? बेटा ससुराल में जाओ, कर्तव्य तो मत रखना मैंने काम किया, घर का काम मैं करती हूँ, सबको मैं ही संभालती हूँ। भेद ज्ञान रखना। हम तो मात्र ज्ञाता हैं। घर के अंदर यदि आप ऐसा कहो मैं ही सब करता हूँ, मैं ही सब करता हूँ, तो क्या होगा? दूसरी बहुएं होंगी साथ में, उसके साथ क्या होगा? हम नहीं करते कुछ, माने आपस में द्वंद्व हो सकता है। वात्सल्य के सूत्र बड़े पंडित साहब कहते हैं, घर परिवार में रहने के लिए बड़े हैं, कार्य स्वयं करे, श्रेय दूसरे को दे। बताओ फिर लड़ाई हो तो घर में बताना। कार्य स्वयं करे और श्रेय दूसरे को दे। बड़ी बहू काम करे और अच्छी चीज घर में बनी हो, अरे ये तो छोटी बहू ने बनाया, अब सब तारीफ किसी करिए छोटी बहू की। अब बताओ लड़ाई हो तो। दूसरा सूत्र, छोटों की गलती को अपने पे ले। बहू छोटी वाली बहू है, नई बहू आई, वो रसोई बना रही है,
कोई चीज जल गई, बिगड़ गई, अब होता क्या है, देखो नई बहू आई, कुछ आता ही नहीं, अब बड़ी वाली उसके दोस्त इस तरह से कहे तो आपस में क्या ट्यूनिंग बनेगी? गलती हो गई, सासू माँ मेरे से जल गया, अब अपने पे ले तो जो छोटी वाली बहू होगी वो क्या करेगी? अपने पीहर में मैसेज करेगी, बात करेगी, अरे बड़ी दीदी तो देवी है, देवी अपने पे ले ली गलती, मेरे से गलती हुई तो अब बताओ लड़ाई हो तो। ऐसे शिक्षाएं देते थे पहले, कार्य स्वयं करे, श्री दूसरे को दे, छोटों की गलती को अपने पे ले। तीसरी बात यदि हम कहें तो बड़ों का आदर और छोटों से स्नेह। अभी आगे ये बात आ रही है, बड़ों का आदर छोटों से स्नेह, बड़ों का आदर छोटों से स्नेह, सदा तेरे ओर में रहे, सदा तेरे ओर में रहे। गुरुजनों की सेवा माई, गुरुजनों की सेवा माई, शीतलता कभी नहीं लाना, शीतलता कभी नहीं लाना, सब हिल मिल करके रहना बेटा, सब हिल मिल करके रहना बेटा, व्यवहार सदा ऐसा होवे, व्यवहार सदा ऐसा होवे। आजकल तो ऐसा देखते हैं, छोटा परिवार और सुखी परिवार, भैया और कोई भाई भाई नहीं है ना इसके, बढ़िया है, दिरानी जेठानी के चक्कर ही खत्म, अकेला लौटा है, काम खत्म, ऐसा देखते हैं। लेकिन भैया परिवार में रहते हैं, एक दूसरे से सीखने मिलता है, एक दूसरे की केयरिंग करना आता है, कैसे एक दूसरे का वात्सल्य, माने पहले के जमाने में देखो संयुक्त परिवार में कहाँ बच्चे बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। कोई पढ़ी लिखी बहू है, होमवर्क करा दे, दूसरे वो काम कर लेंगे। लेकिन आजकल देखो कैसा वातावरण है, उसको पूरे संस्कार दिए और कहा बेटा यदि पाप के उदय में कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे तो अपना उदय विचार करना, और तुम यदि किसी के साथ कुछ ऐसा करो तो अपना दोष देखना, अपनी गलती देखना। दोनों तरफ समझ में आया कि नहीं आया? कोई अपने पे करे तो अपना उदय विचार करना, भाई मेरा ही उदय खराब है, सामने वाले का क्या दोष है, और अपन सामने के साथ बैड बिहेवियर करे तो इसको अपना दोष जानना, दोनों तरफ से समझना। और क्या हुआ वहां पर, सती कमलश्री विवाह के बाद ऐसे स्थान पर पहुंच गई थी जो जिन धर्म रहित स्थान था। सती को स्वागत तो भव्य हुआ, लेकिन जहां जैन धर्म का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। सती ने सोचा हम यहाँ कैसे रहेंगे, कैसे निर्वाह होगा हमारा, हमें ये सोने के लिए सोने का पलंग नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए भोजन करने के लिए सोने की थाली बर्तन आदि नहीं चाहिए, हमें तो बस जिन धर्म और अपने जैन धर्म की आराधना और भावना शुद्धात्मा का बस ये अवसर प्रदान, और कुछ भी नहीं चाहिए। और वहां जो सासू माँ थी, वो सासू माँ भोजन के लिए आग्रह कर रही थी। कल हमारी उतनी चर्चा हुई थी। और यहाँ क्या होता है, एक प्रहर रात्रि बीती तभी महासेना आई, विनय पूर्वक उठ कर खड़ी सती थी सुखदाई। भोजन करो चलो पुत्री बड़े नेह से कहती है, सती अज्ञानी कठोर होता है और ज्ञानी दृढ़ होता है।
दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कठोर और दृढ़। अब वो सती को प्रेम से कह रही बेटा भोजन करो रात में। अब अज्ञानी को ज्ञानी कैसा लगेगा, कैसे कठोर पड़ना, इतना प्रेम से बोल रहे तो भी नहीं कर रहे। लेकिन भैया वो अपने नियम में संयम में दृढ़ है, वो नहीं करेगी रात में भोजन। लेकिन इतनी प्रशंसा कर रही है, मेरी राज दुलारी बहू, ये सब इतना अच्छा व्यवहार कर रही है। लेकिन ज्ञानी ऐसे व्यवहार में भी ठगाए नहीं जाता। क्यों? ये मेरे संयम का घात करने वाले हैं, ये मेरे नियमों को, अपने जो नियम आदि हैं उससे दूर करने वाले हैं। भले ही मीठा मीठा कहे, कोई मीठा मीठा बोल करके जहर खिलाए तो खाओगे क्या? ऐसे ही भैया ये ज्ञानियों का जीवन होता है। सती ने हाथ जोड़ करके विनय से कहा सासू मां से, क्या कहा? मां प्राण जाए तो भी रात्रि विषय जल भी नाही गहे, जिन धर्मियों की ऐसी रीति जगत जन गए। सिर कटे तो जिन देव सिवा अन्य नहीं हम झुकते, सती कमल श्री मंगल कमल श्री एक बार तो सत्य बोलना ही पड़ेगा। आज कह दो भूख नहीं है, कल क्या कहोगे? इससे जब कल करे सो आज कर, आज ही बता दो। एक के साथ एक फ्री। रात्रि भोजन नहीं करेंगे, रात्रि में जल तक नहीं ग्रहण करते, एक बात कह दी। दूसरी, सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं पर भी अपना मस्तक नहीं झुकाते। पुराने विद्वान कहते थे ये कोई ₹1.25 का नारियल नहीं कि कहीं भी फोड़ दो, ये हमारा मस्तक यदि झुकेगा तो सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु भक्तों के ही चरणों में झुकेगा। आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ है। हमारे समर्थ आचार्य तो जिन देव के लिए भी परीक्षा करते, आप्त परीक्षा पढ़ना उसके अंदर आपका समोषण है, इतनी इतनी विभूति है, इसलिए हम आपको नमस्कार नहीं करते। तीर्थंकर का रक्त सफेद होता है इसलिए हम नमस्कार नहीं करते। बहुत बहुत उसके अंदर ये दिया, इसलिए नहीं करते। ये सब होता है बाहर में, पहले दिन कह दिया। लेकिन सत्य बोलो तो सत्य विनय पूर्वक होना चाहिए, अहिंसा पूर्वक होना चाहिए। ये नहीं कि सत्य आप बोलो हम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, जब बोलेंगे सत्य बोलेंगे। लेकिन कब कहां ये समझने लायक। स्यादवाद में धर्म है अपना। अभी आप पुराण में भी दृष्टांत आता है, पुराण नहीं पुरुषा सिद्धि उपाय में शायद आता है दृष्टांत। इसको मैं थोड़ा दूसरे ढंग से कहूँ। एक बार मैं मुंबई गया और वहां पर हम अपने मित्र से चर्चा कर रहे थे, चौराहे पे बात कर रहे थे सादरवी से। उतने में एक आया और बोला भैया यहाँ पर मछली मार्केट कहाँ है? तो बताओ क्या बोलोगे? हाँ? और आपको पता भी है फर्स्ट थिंग कि कहाँ पर है एरिया, उधर ही रहते हो तो आपको पता रहता है ना भी कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, ज्ञान में तो होता ही है ना। अब बताओ झूठ बोलोगे कि सच बोलोगे? झूठ भी नहीं बोल सकते भैया, हमें नहीं मालूम, हम हमारा विषय नहीं है। वो मेरा मित्र कहने लगा हाँ भैया, अरे मैंने बोला वो पाप कार्य के लिए जा रहा है, अपन काय को रास्ता बताए? वो गए दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है? हाँ भाई साहब इधर, हाँ मैं छोड़ के आता हूँ। ऐसी बात हो तो हमको रास्ता भी बताए, लेकिन वो कह रहा है मछली मार्केट का है, कैसे बताया हमने? पुरुषा सिद्धि उपाय में शायद दृष्टांत आया, क्योंकि वहां पर 5 पापों का वर्णन आया है, बहुत विस्तृत वर्णन है। वहां पर ऐसा बताया कि सत्य अहिंसक होना चाहिए। कैसे? यदि कोई शिकारी शिकार करने के लिए निकला, वो पूछे हिरन कौन सी दिशा में गया, बताओ क्या बोलोगे? बताओगे ये दिशा में जाओ, अरे भैया उधर है उधर है। अब वो उधर जाएगा, उतने में वो हिरन अपने प्राण सुरक्षित कर लेगा, छुप जाएगा, वो उसकी पाप। इसलिए सत्य विनय से होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, क्षमामय होना चाहिए, ऐसा सत्य होना चाहिए।
और वो सती ने तो पहले ही दिन जो बात थी स्पष्ट रूप से विनय पूर्वक कह दी। वो जानती थी कि जो सासू माँ इतना भव्य स्वागत कर रही है, सोने के लिए सोने का पलंग है, बर्तन सोने चांदी के हैं, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बात बताई ये सब व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं है। और वहां सती ने तो पूरी बात बता दी। तब सासू मां बोली, अरे बेटा, कंचनपुर की बात थी वो तो, अब तो उज्जैन में हो, वहां का तुम जो करती थी पुरानी रीति भूल जाओ, और यहां आ गई, अब हमारे घर के रहन सहन है वो पालन करने पड़ेंगे। ये कथा तो हम पुराण की बता रहे हैं, लेकिन सोचो जो बालिका बचपन से ही पाठशाला गई हो, तत्व ज्ञान के संस्कार ये सब पढ़े हो, और उसका कहीं ऐसे स्थान पर विवाह आदि हो जाए, बताओ उसकी हालत क्या हो। इसलिए भैया तत्वज्ञानी का तत्वज्ञानी से ही हो तो अच्छा रहता है। अब एक की रुचि ना हो और एक की रुचि हो, बताओ क्या हो। बात एक दिन की नहीं है, पूरे जिंदगी भर द्वंद्व चलता रहता है। अब देखो अभय कुमार जी ने श्रेणिक राजा, उनकी रानी चेलना। अब श्रेणिक राजा मोहित हो गए चेलना रानी के रूप पर कि हमको तो करना है इनके साथ विवाह। अपने पुत्र अभय कुमार में, पहले तो शादी हुई की थी, अभय कुमार ने छल से, श्रेणिक राजा गए जैन मंदिर में, बौद्ध को मानते थे वो तो, और जाकर के बढ़िया आवाज अच्छी थी, भजन गाने लगे कुछ भी, और वहां चेलना रानी का जाना, और वो प्रशंसा करने लगे, अरे कैसे जिनेंद्र भगवान के भक्त है, ये है, और बात चली होगी और फिर शादी हो गई। पता चला ये जैन धर्म की विरोधी है, तो बौद्ध धर्म को मानने वाली। पूरे जिंदगी भर चेलना रानी समझाती गई, लेकिन नहीं समझा पाई। उनकी तत्समय की योग्यता ही तब समझ में आया उपसर्ग के बाद, लेकिन जीवन भर कैसे रहे होंगे सोचो। ये बौद्ध को माने और ये जैन को, कैसे रहना हो, नहीं हो पाता, फिर भी कर रहे थे। सती से कहा, अब छोड़ वहां का धर्म, अब यहाँ का धर्म निभा। बेटा वहां का धर्म छोड़ो, यहाँ का निभाओ। तो सती ने क्या उत्तर दिया, माँ यहाँ वहां का नहीं, बिहु लोक में जैन धर्म महान। इंद्र चक्रवर्ती से पूजित महामहिम दिखाते हैं, कमल उतनी देर में और भी लोग इकट्ठा हो गए कि अभी तक भोजन के लिए नहीं आए। परिवार बहुत बड़ा था, इकट्ठा हो गए, क्या बात हो गई। सती ने हाथ जोड़ करके कहा, मां यहाँ और वहां का धर्म नहीं, तीनों लोग में जैन धर्म ही महान है, वो धर्म बदलता नहीं यहाँ और वहां से। मां आप ही बताओ कंचनपुर की अग्नि कैसी है। बोले बेटा गरम, और ये उज्जैन की अग्नि, बोले गरम। ऐसे ही शक्कर, बोले यहाँ की बेटी वहां की बेटी। जब वस्तु का स्वभाव कोई नगर आदि से नहीं बदलता, ये जैन धर्म तो वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो यहाँ और वहां से कैसे बदल जाएगा मां। और लॉजिक दे करके कह रही थी सब परिवार वाले, देखो कितने विनय से, कितने अच्छे से बोल रही, और लॉजिक से बात सही कही। बाकी सबको समझ में आ रहा था, लेकिन उसको नहीं आ रहा था, वहां से। मां, और आप रात्रि में भोजन की बात कह रहे हो, रात्रि में भोजन करना कितनी हिंसा का पाप लगता है, और हिंसा में कौन सा धर्म है आप बताइए। इतना सब कह रही थी। हम तो मां रात्रि में भोजन तो क्या पानी तक नहीं पीते। बोले हमारे घर की परंपरा है रात में खाने की, तो यहां खाना पड़ेगा। तो मां परंपरा अच्छी चीजों की बढ़ाई जाती है,
यदि घर में दादाजी गुटखा खा रहे हो तो सब क्या सब गुटखा खाएंगे? परंपरा तो अच्छी चीज की होनी चाहिए माँ। कैसी बात करते हो? इतना सब बता रही थी और ये देख करके क्या हुआ, उस महासेना को जब बाकी लोग कहने लगे कितनी अच्छी बहू आई है, कितना विनय से बोल रही है, लॉजिक से समझा रही है, और उसकी प्रशंसा हुई और महासेना को गुस्सा आ गया। क्या हुआ? सुन प्रशंसा महासेना को रोष भर आया, हम सब पापी तू ही धर्मी समझ में आया। सास की आज्ञा नहीं मानना कौन सा धर्म दिखा, सती कमल श्री मंगल सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, सो जीवन बने महान। प्रशंसा सुनी, महासेना को क्रोध आया और वो बोली, बड़े धर्म की बात करती है, क्या सास की आज्ञा नहीं मानना यही तेरा धर्म सिखाता है? यही तेरा धर्म है कि सासू मां की आज्ञा नहीं माने? तब सती ने हाथ जोड़ करके विनय से कहा, मां, वो गुस्से में है। महासेना गुस्से में जब होता है तो उसको अपने प्रयोजन की बात सुनाई देती है, दूसरी बात सुनाई नहीं देती। देखो, और वहां सती ने तो फिर विनय से कहा, माथारी आज्ञा माही अपने प्राण भी दे देंगे, थारी सेवा को हम सौभाग्य है समझे, पर धर्म विरुद्ध न हो आज्ञा आपसे प्रार्थना। लाइट बंद कर दो, कीड़े आ रहे। पर धर्म विरुद्ध न हो आज्ञा आपसे प्रार्थना करते हैं, सती कमल श्री मंगल सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, सो जीवन बने महान। सती कहने लगी, मां, आपकी आज्ञा में तो मैं अपने प्राण भी दे दूं। आप कह करके तो देखो, आपकी सेवा को तो हम सौभाग्य समझते हैं, पर बस वो आज्ञा धर्म विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। बाकी तो हम सब करने तैयार हैं। अब उसको ये बात नहीं सुनाई पड़ी, इतनी बात आई, आपकी प्राण भी दे देंगे आपकी आज्ञा में, और लास्ट वाली बात जो कही धर्म विरुद्ध, सुनाई नहीं पड़ी उसको। और सती की बात सुन करके वो बोली, बेटा हमें प्राण बाण का छुट्टी चाहिए, तुम तो बस हमारे घर के जो नियम कानून है, रात में खाना, हमारे देवी देवता आदि जो पूजना, वो सब करना है तुम्हें, बस इतना चाहते हैं। और उसने तो कुछ उत्तर तब नहीं दिया, तब फिर से वो कहने लगी, हमारे धर्म को पूजो, हमारा धर्म अपनाओ, छोड़ के अच्छे कुल को हमारे अनुसार सुख से रहाओ, नहीं तो सारी खुशियां तेरी अभी छीनते हैं। सती कमल श्री की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, सो जीवन बने महान। सती को कहा, छोड़ के अच्छे कुल को हमारा धर्म अपनाओ, हमारा धर्म पूजो, हम जो करते वो करो, नहीं तो तुम्हारी सारी खुशियां अभी छीन लेंगे। ये जो सोने के आभूषण देख रही हो, ये रत्न आदि सब छीन लेंगे, तुम्हारी हालत नौकरानी से बदतर कर देंगे। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, सारी खुशियां छीन लेंगे, सोच लो, दासी बना करके रखेंगे। उसका पति 3 दिन के लिए किसी काम से भेजा था ना, लेकिन ये सास का सिस्टम ऐसा था,
पति से मिले और बेटा बहू का हो जाए, उससे पहले हम क्या करें कि उसको लैन पे लेके आए 3 दिन में, फिर जीवन भर हमारे अनुसार चलेगी। और वो बच्चा जो उनका था बेटा, वो तो माँ का लाडला था। माँ का लाडला समझते हो? माँ बोले दिन रात तो रात, तो माँ की आज्ञा में था बिल्कुल। और सती ने कहा, माँ प्राण भी लो पर धर्म हमारा नहीं छीनो, धर्म की आज्ञा दे दो हमको खुद सुखी मानो। माँ आप हमारे प्राण भी ले लो पर हमारे नियम को मत छुड़वाओ। हमें ये सोने के गहने आदि से, पलंग आदि से कोई प्रयोजन नहीं। हम नीचे दरी पर सो जाएंगे, हम रूखा सूखा दिन में शुद्ध सात्विक खा लेंगे, लेकिन हमें धर्म पालन करने की आज्ञा दे दो। माँ आज तो पहला हमारा गृह प्रवेश हुआ और नेक में कुछ ना कुछ देते हैं, तो आप तो हमें यही दे दो, नियम संयम पालन की अनुमति दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और वहां क्या होता है, बेटा समझ इतनी कृपा करो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सती कह श्री मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जय पुरानिया, जीवन बने। इतना विनय करने पर भी वो महासेना नहीं मानी और सती के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इतना समझाने पर, विनय करने पर भी नहीं मानी। उससे माता जी की शिक्षाएं याद आई, जो गणनी हारिका माता के पास पढ़ने के लिए गई थी। तब माता जी ने तो संयम के मार्ग की प्रेरणा की थी। बेटा ये जो संसार है, वास्तव में संसार ऐसा है जैसे दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता तो है लेकिन होता नहीं। दर्पण में मुख दिखता है तो वहां कुछ है, जैसे संसार में सुख लगता है कि संसार में शादी होगी, आनंद आएगा, घर गृहस्थी बसेगी, लेकिन बेटा सुख तो इस संयम के मार्ग में। चांस मिला था लेकिन मैंने चांस को गवा दिया। ऐसी प्रेरणा करने वाले मिले थे लेकिन हमने उस मार्ग को ना चुन करके ये मार्ग को चुना। और वो सती याद कर रही वो उपदेश को, बेटा सारे समय सारे, बेटा सारे असारे ये संसार, सुख की तो मात्र कल्पना, सुख की तो मात्र कल्पना, केवल दुख मिले असार, केवल दुख मिले असार। धोखे में आकर बिटिया, तो इसमें नहीं फंस जाना, तो इसमें नहीं फंस जाना। अब इतना उपदेश दे दिया, कार्य तो उसकी योग्यता अनुसार होगा। फिर अंत में कहा जैसी भी हो, चलो संयम में आओगी, गृहस्थ में जाओ, कोई बात नहीं, कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य ना खोना, बेटा निज धैर्य ना खोना। और ये सारी शिक्षाएं याद आई, लेकिन अब तो जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अंदर भेद विज्ञान समता तो स्वयं को ही रखनी पड़ेगी। और उसने कहा सासू माँ से, फिर से कहा,
नहीं गहने वस्त्राभूषण कुछ भी नहीं चाहते माँ, बस एक चिंतन अनुकूलता दे दो हमको माँ। देख विनय सभी की आंखें सजल होती है, ये दृश्य देख करके जितने परिवारी जन थे उनकी आंखें सजल हो गई, सबका हृदय द्रवित हो गया कि कितनी अच्छी बिटिया है, कितनी अच्छी बहू है। और ये महासेना हम जानते, पूरे गांव में सबको पता है कैसी है, जिद्दी है बड़ी। और सती ने तो अब अंतिम बार प्रयास किया, सासू मां के चरण ही पकड़ लिए ऐसे, मां मुझे अनुमति दे दो धर्म पालन करने। पर नहीं, सती मां के चरण पकड़ करके ऐसे चरणों में बैठ गई। सोचो कितनी इस नियम के प्रति, जिन धर्म के प्रति भक्ति है। सोने का पलंग है, खाने के लिए सोने के बर्तन की सब व्यवस्था है, लेकिन नहीं, हमें तो दरी पे सो जाएंगे, हमें ये सब व्यवस्था नहीं चाहिए, रूखा सूखा खा लेंगे, लेकिन ये जिन धर्म का पालन करेंगे, नियम संयम का पालन करेंगे। और सती क्या कर रही है, चरण पकड़ के सांस की सती प्रार्थना कर रही, आंखों के नीर से सासू के चरण धो रही। सब समझ रहे पर निर्दय परिणाम सासू के दिखाते हैं। और क्या होता है, चरणों पर ऐसे पकड़ करके बैठ गए, अपने आंखों के नींद से सासू के चरण धो रही, इतनी रो रही, फिर भी सबको समझ में आ रही बात, लेकिन उस सासू को नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ध्यान रखना, मानी जीव कठोर होता है, वो पिघल नहीं सकता। अंदर में मान कसा, मेरी बात क्यों नहीं माने, मैंने बोला और नहीं माने। मानी कठोर होता है, ज्ञानी के तो विनय के मात्र विकल्प ही नहीं होते। ज्ञानी अपने पक्ष को कभी नहीं छोड़ता। और वहां क्या होता है, सब कह रहे हैं इस सासू बड़ी निर्दय है, लेकिन सती ने सासू को दोष नहीं दिया। कोई भी पुराण देखो, भद्रव्य को दोष नहीं देते ज्ञानी। टोडरमल जी साहब ने 8वें अधिकार में लिखा कि जिसकी द्रव्यान योग अनुसार मति व्यवस्थित हुई है, उसको प्रथमान योग दृष्टांत रूप भाषित होते। ये दृष्टांत हो गए, ज्ञानी पर को दोष नहीं देते। सती क्या सोच रही, देखो, सती सोच रही ये निर्दय नहीं, कौन? सासू। सती सोच रही ये निर्दय नहीं, कर्म ही जानो। निर्दय कौन है? कर्म। आगे का भेद विज्ञान से, कर्म भी जड़ है, भूल अपनी ही मानो। पूर्व काल में निर्दय परिणाम हम भी करते थे, सती कमलशीली मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, यासो जीवन बने महान। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, यदि तुम गलतियों को छोड़ने में जिद्दी बनोगे तो कर्म भी ऐसे जिद्दी बंधेंगे कि फिर वो छोड़ने में पसीना आ जाएगा कर्म के उदयों में। यदि तुम हिंसा आदि पापों को छोड़ने में जिद्दी
बनोगे भैया, रात में खाए बिना तो चलता ही नहीं है। आलू के बिना तो चले ही नहीं, इसके बिना तो चले ही नहीं। बाजार का वो क्या आता है आज, क्या मोमोस, लोग बोलते हैं मोमोस, मोमोस जाता है, बच्चे आजकल के खाते हैं, पिज्जा बर्गर जो कुछ भी आप समझ लो, सब तरह के, इसके बिना नहीं चलता। आपको अभक्ष के बिना नहीं चलता, रात्रि भोजन के बिना नहीं चलता। तो कर्म भी कहते हैं हम भी तुम्हें नरक ले जाए बिना नहीं रहते, तो नरक के बिना भी नहीं चलेगा, सोच लो। लेकिन क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा था। सती ने खूब बताया, खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आया। रात्रि भोजन का महत्व भी समझा दिया, रात में कितने कीड़े जीव गिरते हैं, हिंसा का पाप लगता है, सब कुछ बताया, लेकिन समझ में नहीं आया। अब समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारे अभाव की महिमा हमसे नहीं हो सकती भैया, इतना बता दिया। एक बाबा जी त्यागी जी के गांव में गए, रात को कुछ लोग, पुराने जमाने की बात है, इकट्ठा हो गए। बाबा जी आए तो चलो कुछ उनसे धर्म लाभ लेते हैं। बाबा जी ने कहा, भैया साची बताए, रात में पानी तक नहीं पीना चाहिए, रात में पानी पीना खून पीने बराबर है। और उपदेश हो गया। दूसरे दिन रात की सभा में एक नहीं आया, एक मेंबर नहीं आया रात में प्रवचन के लिए, सुनने के लिए। सवेरे तो पूजा पाठ में आ गए। बाबा जी ने कहा, रात में कोई दिखा नहीं, कहाँ गए थे सब लोग? बाबा जी आपने कल रात में प्रवचन में कही थी, रात में पानी नहीं पीना चाहिए, खून पीने बराबर है। अब हमने भोजन तो कर लिया, अब झूठे मुंह कैसे आए? समझ में आया कि नहीं आया? अरे जब पानी का ही निषेध कर दिया तो भोजन की क्या बात करते हो? उनने क्या कहा था, पानी नहीं पीना चाहिए, पानी तक नहीं पीना चाहिए। और श्रोताओं ने पकड़ा, भैया पानी नहीं पीना चाहिए, खा तो लो। अरे भैया खाने की बात करते हो, पानी तक का निषेध कर दिया। ऐसे ही भैया इतने दृढ़ परिणामी होते हैं। सती ने चरण पकड़े थे सासू मां के, लेकिन वहां सासू मां तो ऐसे निकली, ठोकर मार कर पैर से मां सीना चली गई, ऋषभ दत्त को रोष में सब घटना सुना रही। बोला बच्ची है धीरे धीरे ढलना सिखाते हैं, जितने भी लोग थे परिवार वाले सब समझ रहे थे, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा था। इतनी विनय करने पर भी समझ में नहीं आ रहा। चारों कषायों के लिए आता है, क्रोध अंधा होता है, मान बहरा होता है, माया गूंगी होती है और लोभ नकटा होता है। जब क्रोध आता है तो अंधा हो जाता है, कौन है सामने ये देखता नहीं, किसके सामने क्या बोलना। टोडरमल साहब ने तो लिखा प्रकरण में, गुरुओं तक को नहीं गिनता, उनको भी गुस्से में। यदि कोई झगड़ा हो रहा हो साधर्मियों का और पंडित जी बीच में पड़े, अरे भैया इतनी अच्छी बात चल रही थी और तुम झगड़ा कर रहे हो, पंडित जी बीच में बोलो, अब तो प्रवचन के टाइम पे जो बोलना है बोलो, तुम्हारे बीच में पहुंचो। ऐसे भी लोग होते, बताओ। और कहीं पर बोले तो लोग कहते हैं मंदिर की बात मंदिर में करना, बाहर नहीं, इतने तक सीमित रखना। ये ऐसे ही चार दशाई के परिणाम होते हैं। उसके पति ऋषभ दत्त ने कहा, अरे बच्ची है धीरे धीरे सीखेगी। बोले तुम पक्ष मत लो। तो मैंने वो घर की ऐसी थी महासेना, उसके पति की भी नहीं चले, अपनी अपनी चलाती थी। और सेठ जी ने समझाया, फिर भी वो तो कहाँ किसकी मानने वाली थी, उसको तो ये था कि मैं ही सब कहूं और कोई बात मानूं। और वहां क्या होता है, उससे कह दिया, तुझे यदि भोजन करना है तो रात में भोजन मिलेगा,
दिन में एक दाना तक नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यदि मेरी बात अभी मान रही है तो आजा भोजन कर ले, और नहीं मान रही है तो कल से सवेरे से पूरे काम घर के तुझे ही करने हैं। पूरी लिस्ट बता दी, सब काम करना है तुझे। दासियों की छुट्टी करा दी और उसके ही सारे काम थोप दिए। क्या करें, अब सत्य परिस्थिति बनी थी। और क्या हुआ, परवाह न मानी, जिद में भोजन पान बंद किया। सत्य असत के ज्ञान बिना पागलपन छाया। उस पागलपन में इच्छानुसार वर्तते दिखाते हैं। सती प्रातः काल सती ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई। उठकर के पंच प्रभु का स्मरण करने लगे। 2 दिन बारात के हो गए थे, भोजन नहीं हुआ था। आज तीसरा दिन हो गया, अब बताओ क्या होगा। तो भी सती कोई बात नहीं, सवेरे उठ करके भाव स्मरण किया भगवंतों का, क्योंकि मंदिर भी जाने नहीं दे, करे क्या। सवेरे से पूरा काम, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पानी भरो, और सब काम दे दिया, सारा काम करती थी। लेकिन उस समय सती ने किसी को दोष नहीं दिया, ना सासू माँ को, ना पिताजी को, कि भाई देख के ही तो करना था विवाह, आपने देखा नहीं कैसे क्या है, ना वो ब्राह्मण को दोष दिया, किसी को दोष नहीं दिया। आजकल तो किसी का रिश्ता खराब हो जाए, ये तत्ता ने फंसाया था, मैंने नहीं बताया था रिश्ता, ऐसी जगह फंसा दिया। अब बताओ, किसी को दोष नहीं दिया, भैया हमारे ही कर्म का उदय है, उसमें कोई क्या करे। और क्योंकि भैया उस सती ऐसा दुर्व्यवहार करने पर भी जब भी सासू माँ सामने आए, चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुके, सासू माँ पैर पीछे कर ले, छूने नहीं दे। मेरी बात नहीं माने तो काहे को पैर छूने दे। सासू माँ आराम करे तो सोचे चलो इनकी सेवा कर ले, पैर दबाने के लिए जाए, लात मारे, लोग कह रहे गाय को करती हो इनकी सेवा, तेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है सासू माँ और तू सेवा कर रही। एक दृष्टांत ऐसा आता है कि भैया एक सज्जन तालाब किनारे एक बिच्छू पानी में ऐसा ऐसे तड़प रहा था। उस बिच्छू को उठाया, हाथ से डंक मारा, छूट गया, फिर पानी में गिरा, फिर उठाया, फिर डंक मारा, छूट गया। किसी ने कहा भैया इतना डंक मार रहा है, छोड़ दे। उसने कहा सज्जन ने, भाई जब वो अपने डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं दया का परिणाम कैसे छोड़ूं। अब सासू अपने स्वभाव को जो कर रही करे, लेकिन मैं अपने कर्तव्य विनय को बड़ों की क्यों छोड़ूं। और वहां सती तो भेद विज्ञान करती थी, भले ही बाहर में ये सब नियम संयम आदि का योग नहीं बन रहा है, लेकिन स्वाध्याय की सार्थकता तो यही है कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर भी ये सती कमल के समान अलिप्त रही। और वो सती कोई बात नहीं। और वहां क्या कर रही थी सती, चौथा दिन हो गया, 1 मिनट के लिए शांति से बैठे, चलो प्रभु का नाम ले ले, कितनी देर काम हो गया। सासू माँ तुरंत दूसरा काम बता दे, ये महारानी ये आंगन कौन धोएगा, आंगन साफ कर, जान उसके कचरा फैलाए और सफाई कराए। तो भी हाँ माता जी, हाँ माता जी, ऐसे वो करती थी। और इतना 4 दिन हो गए भोजन किए बिना। अब शरीर तो फर्क तो पड़ेगा ना, शरीर में 4 दिन से भोजन नहीं किया था, भले ही अंदर में प्रभु की भक्ति है, लेकिन शरीर तो शरीर का काम करेगा। और काम भी अधिक कराती थी, शक्ति से अधिक, और वो करती भी थी। क्या हुआ देखो, कमल श्री से उदय भाव से कमलवत अलिप्त रही, जिन भक्ति करते थे ज्ञान को वो उर्व भार
अधिक ग्रह के कार्य करते दिखाते हैं। सती कमल जी की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बने महान। एक तो भोजन पान बंद किया, दूसरा अभिनय का व्यवहार करती थी, जब देखो तब इंसल्ट करे सास, तीसरा बाकी बहुओं से सबसे कह दिया इसके साथ कोई बात नहीं करेगा। तो घर का काम भी करो, कोई बात भी नहीं करे, अपने मन का टुकड़ा किसके साथ कहे, इनसे कह नहीं सकते। सोचो, तीन कष्ट और अवात्सल्य का व्यवहार। खूब नौकर थे लेकिन सबकी छुट्टी, यही सब काम करेंगे। और भले ही शरीर की शक्ति कम थी, 4 दिन से भोजन नहीं हुआ, फिर भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति और भेद विज्ञान मानो उसे अंतर से शक्ति दे रहा है, और वो काम करते करते भी भगवंतों की भक्ति करती थी। मारे थारे बिन को न सहारा, मारे थारे बिन को न सहारा, जीने नाथ प्रभु मन मारा, तुम्ही मात पिता तुम्ही बंधु सखा, तुम्ही मात पिता तुम्ही बंधु सखा। तुम बिन ना कोई हमारा, तुम बिन ना कोई हमारा। जीने नाथ प्रभु वर मारा, जीवनाथ प्रभु वर मारा। कोई भी बात नहीं कर रहा है, वो अकेली काम कर रही है। सोचो ऐसे में कैसे रहोगे, घर में ही रहना है और कोई बात नहीं करे आपसे, सोचो क्या करेंगे। और वो सती उस समय भी सब छोड़ दे नाथ, मुख मोड़ ले नाथ, सब छोड़ दे नाथ, मुख मोड़ ले नाथ, थारे चरण का मुझको सहारा, हरे चरण का मुझको सहारा। जीने नाथ प्रभु वर मारा, जीवनाथ प्रभु वर मारा। और वो सती करे तो करे क्या। कुछ लोग सती कमलश्री के पास गए, समझाने की कोशिश कर रहे उसको। उस सती से कहा, हम जानते हैं तुम्हारी सास को बड़ी जिद्दी है, वो नहीं मानेगी। अब तुम बेटा 4 दिन हो गए भोजन पान कुछ किया नहीं, बात मान लो उनकी, अब क्या करें, वो तो ऐसी ही है। अरे खा लो रात में, कहां तक ऐसे करती रहोगी तुम, क्या जाता है तुम्हारा, खा लो रात में। तब सती बोली, हाँ सही कह रहे हो, क्या जाता है मेरा। वो कह रहे जहां मस्तक झुकाने के लिए कह रहे वहां मस्तक झुका दो, क्या जाता है तुम्हारा। तब सती ने कहा, सही बात है, क्या जाता है। अरे वहां मस्तक झुकाने में, रात में भोजन करने में, अरे वहां यहां मस्तक झुकाने में श्रद्धा लुट जाती है, क्योंकि श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा होता है। जब मेरी श्रद्धा ही लुट जाएगी तो फिर बचा ही क्या। ये तो हार्ड मास है, शरीर है, लेकिन अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा की जिन धर्म के प्रति श्रद्धा चली गई और अन्यत्र कहीं पर हो गई तो भैया बचेगा क्या। और कोई बात नहीं, जो भी परिस्थिति हो रही हमें कोई दिक्कत नहीं। 4 दिन हो गए, सासू मां सोचने लगी, क्या बात है भाई, अब तक नहीं मान रही है तो चलो दूसरा रास्ता। समझा दिया, दंड भी दे दिया, अब क्या करें। तो तब उसने एक और रास्ता चुना और सती से कहा, सोचो ऐसे पाप के उदय में, कथन में तो यही कहेंगे भैया पाप के उदय, फिर कहोगे पंडित जी आपने कहा था नहीं होता, वो शैली समझना, जहां जहां जो प्रयोजन होता है समझाने का।
तब सती से सासू मां ने कहा कि एक बात यदि तुम मेरी मान लो, सिर्फ एक बात, तो तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है। बोले क्या ऑफर है? तब पूछा, जिन धर्म को छोड़ो राज रानी तुम हो जाओ घर की। ऑप्शन क्या दिया? जिन धर्म को छोड़ो राज रानी बना देंगे इस घर की, सब तुम्हारी आज्ञा में रहेगी, जेठानी भी देवरानी की आज्ञा में। ऐसा वातावरण होगा। बोलो तैयार हो जाओ। जिन धर्म को छोड़ो राज रानी तुम हो जाओ घर की, नहीं तो बनी रहेगी जीवन भर इस घर की नौकरानी। और लोग भी कहने लगे मान जाओ, अच्छा ऑफर है। जिद्दी है मां से ना किसी की वो ना सुनती है, किसी की नहीं सुनती वो। तब सती ने कहा, राज रानी बना रहे थे घर की, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा परिवार, 56 करोड़ दिनार के धनी। तब सती ने कहा, जिन्हें राज के चरण की सेवा से बड़ा दूजा राज नहीं, जिन धर्म से उत्कृष्ट तीनों लोक में वस्तु नहीं। बोलो जय धर्म की। जिन धर्म में ही है प्राण हमारा, हम तो समझते हैं। भूखी प्यासी थी, उसने तो कह दिया तीनों लोक में जैन धर्म के समान कोई उत्कृष्ट नहीं है, और जिन देव की सेवा के सिवाय कोई दूसरा राज बड़ा नहीं है, वही हमारा कर्तव्य है, और जिन धर्म को तो हम प्राण समझते हैं। नहीं मानी तो नहीं मानी, और देख लो कितने दिन भूखी रहेगी, फिर तो आना ही पड़ेगा हमारी शरण में। तब भूखी प्यासी सब काम करती तो भी दुखी नाई, अंतर में पावन जिन शासन का बल है सुखदाई। वेद ज्ञान की धारा में सुख बरतते पाते हैं, क्या कह रहे हैं? भूखी प्यासी है तो भी दुखी नहीं। अब ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ बराबर। भूखी प्यासी है, बाहर में ऐसा व्यवहार है, फिर भी दुखी नहीं है। देखो, पाप का उदय तब कहलाए कि जब जीव दुखी हो, उस समय भी भक्ति में है, अपने अंदर में चिंतन मनन चल रहा है, बाहर में शरीर को भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन अंदर तो भेद ज्ञान की शक्ति का तो आनंद आ ही रहा है। इसका मतलब संयोग अपने से विपरीत हो वो दुख का कारण नहीं है, तुम्हारी संयोग आदि दृष्टि है वो दुख का कारण। संयोग दुख का कारण नहीं, क्योंकि वो दुखी नहीं कर सकता यदि आपका भेद विज्ञान प्रबल है। सती दुखी नहीं हो रही है क्योंकि पाप का उदय दुखी करने में समर्थ नहीं, और पुण्य का उदय सुखी करने में समर्थ है। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पाप का उदय मतलब ये बाहर के संयोग आदि, जो बाहर में उपसर्ग आदि होते हैं, नाना प्रकार की विपरीतताएं होती है। क्योंकि भैया असंतुष्ट अज्ञानी को कोई सुखी करने में समर्थ नहीं, और संतुष्ट ज्ञानी को कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। यदि आप सम्यक प्रकार से तुष्ट अपने स्वरूप में आनंदित हो तो बताओ कौन दुखी कर सकता है? और असंतोषी अज्ञानी हो, उसकी कोई कमी ना हो, फिर भी दुखी। ऐसा ही भैया स्वरूप को जिसको पता है वस्तु स्वरूप का, वो दुखी नहीं होते। वहां विवाह के 3 दिन पूरे हो गए, मतलब टोटल 5 दिन हो गए। 2 दिन वो हो गए और 3 दिन ये हो गए घर पे, टोटल 5 दिन से भोजन नहीं किया।
और वहां क्या होता है? 3 दिवस उपरांत हेमचंद्र महासेना सो मिला। सीधा माँ के पास आया, माँ का लाडला है, पत्नी के पास अभी नहीं कि अभी मिलन ही नहीं हुआ दोनों का, और माँ के पास आया। रुदन करती माँ से नालक पूछने वह तो लगा, माँ क्या हुआ, अब रो क्यों रही हो? मेरा अपमान ऐसा हुआ वैसा कभी न लगते हैं। तब पुत्र ने कहा, मां आपकी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते, क्या बात हो गई? किसने आपका अपमान किया? आप मुझे बताओ, किसने आपका अपमान किया? और आप तो कह रही थी मेरी बहू आएगी तो आप प्रसन्न हो जाओगी, अब आप क्यों दुखी हो? किसने आपका अपमान किया? जिसने दिया तुझे दुख मां, मौत उसकी आई मां। एक बारे नाम बतला मां, दुर्दशा उसकी मां। और कहने लगा, मां तुम एक बार नाम बता दो, जिसने तुम्हें कष्ट दिया, जिस जिह्वा से तुम्हारा अपमान किया, उसकी जिह्वा काट दूंगा। जो मस्तक तुम्हारे चरणों में नहीं झुका, मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। तलवार निकाल दी और कमलश्री का नाम देती है, बेटा तुम्हारी बहू कमलश्री, वो मेरा अपमान करती है, वो कहती है हम सब पापी है, वही अकेली धर्मी है, धर्मात्मा है। मेरे सोने की थाली में बढ़िया भोजन घी डाल करके परोसा, लेकिन कहती है तुम लोग पापी हो, रात में खाते हो। बताओ मुझे ऐसा कहने लगी वो, बेटा क्या करे? वो तो कहते तुम नरक जाओगे, ऐसे ऐसे बातें करने लगी वो तो। बेटा कभी मैंने तुम्हें किसी के साथ देखा ऐसा व्यवहार करते हुए? कभी वो मेरे को ऐसा कर रही, बताओ मेरा अपमान कर रही। वो माँ का लाडला था। अच्छा माँ ऐसा हुआ, चलो आप चिंता मत करो, आप एक काम करो, आप वो जैसे चाहती है दिन में भोजन, तो दिन में आप ही भोजन कराओ अच्छे से, वो जो कहे उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। अब मैं उसे पाठ पढ़ाऊंगा। तुम्हारा अपमान करने वाली इस घर में नहीं रह पाएगी। अरे इस घर में क्या, इस धरती पर रहने का उसको हक नहीं। मां बस तुम आज ऐसा करो, लाड़ प्यार का अभिप्राय दर्शन करो। लोगों के मन में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार, तुमने कुछ ऐसा कहा। तुम्हारा नाम तो अच्छा सबके सामने जाना चाहिए, क्योंकि बाद में हम पर नाम ना आए किसी बात का, तो राजा हमको दंड देगा। और उसने कहा, वाह मायुक्ति से काम लो, जैसा वो कहे वैसा तुम करो। उसके सामने स्नेह का अभिप्राय दर्शन करो। उसकी मरण की व्यवस्था हम तो करते हैं। कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल के पुराण, सो जीवन बने मां। और उसने पुत्र के कहे अनुसार सती कमलश्री के सारे लगाए गए प्रतिबंध आज वो दूर करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन नियम बनवाने के लिए नहीं। लोगों के सामने ये ना लगे कि हम कोई उसका अनिष्ट करने वाले हैं। पुत्र उसके मरण की व्यवस्था के लिए, योजना बनाने के लिए कहीं पर गया है, और यहाँ
प्रातः काल की बेला में सती हाथ पे हाथ धर करके पंच परमेष्टि का स्मरण कर रही है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में। और वहां सती कमलश्री के पास महासेना जाती है। सती का ध्यान पंच प्रभु का स्मरण पूरा होने पर जैसे ही आंखें खुलती है, साथ में महासेना को देखा और महासेना बोली, बेटा चलो अब भोजन कर लो, अब तुम जैसा कहो वैसा करने के लिए मैं तैयार हूं। सती सोचने लगी, आज सूर्योदय पश्चिम से उदित हो गया, इतने मानने नहीं वाली और सवेरे सवेरे सासू मां आ गई, क्या बात है। और बेटा कहा, अरे मां ये शब्द सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। और सती ने कहा कि आप तो सच में मेरे को नियम पालन करने की अनुमति दे रही हो, ये मेरे लिए आपने बहुत बड़ा उपकार किया है मां। हाँ बेटा, तेरे को जो करना है कर, जल्दी भोजन कर, जल्दी कर। तो देख कर सूर्योदय हो गया, अब कर। मां, हम जैनियों का सूर्योदय तो जिन सूर्य को देखने के बाद उदय होता है, उसके बाद ही हम जलपान ग्रहण करते हैं मां। हाँ बेटा, तेरे को जो करना है वो कर, मंदिर जाना है मंदिर जा, जो करना है कर। और जैसे ही उसको अनुमति दी, सती स्नान आदि कार्य करके शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर की ओर जा रही है। और वहां महासेना का पुत्र अर्थात उसका पति उसके मरण की योजना बनाने के लिए कहीं पर गया है। अब सती भगवान के दर्शन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या होगा, किसका क्या होगा। महासेना ने तो अच्छा व्यवहार किया है सबके सामने कि भाई ये तो अनुमति दे चुकी है, अब क्या होगा। सती के मरण की व्यवस्था की गई है, सती बचेगी या नहीं बचेगी, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। आप लोग प्रार्थना करो सती को दर्शन हो जाए भगवान के। कमल श्री की कथा हम सुन रहे हैं। धर्म पे दृढ़ रहने से ही वह सती बनी। संसार में कर्मों का उदय नित्य प्रति समय चल रहा है और चलता ही रहेगा जब तक हम संसार से मुक्त न हों। उदय बदलना हमारे हाथ में नहीं है। उदय में हम दुखी न हो ये हमारे हाथ में है। पाप कर्म के उदय से संयोग प्रतिकूल होते हैं। जितना जितना पाप कर्म का उदय बढ़ता है संयोग उतने उतने प्रतिकूल हो जाते हैं। पर ज्ञानी उस प्रतिकूल उदय में भी भेद ज्ञान के बल पर अपने मन में संतोष धारण करता है। वो पुरुषार्थ है जिसे पुण्य का उदय कहना व्यवहार है। वास्तविकता में वो क्या है? पुरुषार्थ। हम ये कहें कि वो साता का उदय है, हमारा साता का उदय नहीं है। जिसमें पुरुषार्थ किया जाए, जो संतोष रखा जाए, वो पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ से पूर्व का कर्म झड़ता है और नया कर्म का बंधन बनता है। पुण्य का कार्य बाहर की अनुकूल सामग्री मिलाना है। पुण्य का कार्य क्या है? अनुकूल सामग्री का देना।
उस अनुकूल सामग्री में हम जो खेदित दुखित होते हैं, भोगने की भावना रखते हैं, वो पाप का भाव है। काय का भाव है? वो असाता का उदय नहीं है, वो पाप का भाव है। काय का भाव है? हम कहेंगे नहीं हमारा असाता का उदय है कि नहीं, दुखी हो रहे, असाता का उदय नहीं, वो हमारा पाप का भाव है। समझ में आएगा? और पाप का भाव क्या कराएगा? असाता कर्म का बंद कराएगा। काय का कराएगा? वो असाता कर्म का बंद कराएगा। तो सती ने ऐसी प्रतिकूलता के उदय में भी अपनी धैर्यता का त्याग नहीं किया। धैर्यता का त्याग नहीं किया। उसका लक्ष्य अपने जो नियम लिए थे वे नियम टूटे नहीं, और हृदय में श्रेष्ठता जिन धर्म की थी, ये जिन धर्म इतना पवित्र है, ये क्या कहें इसकी। इस जिन धर्म की आराधना करने वाले श्रेष्ठ सामायिक पाठ में अमित गति आचार्य देव ने महिमा गाई के गण धरादि आचार्य गुरु मुनि जिसको ध्यावे ध्यान लगाए, सुर नर विद्याधरपति जिसकी स्तुति करते गाय बजाए, वेद पुराण शास्त्रों माही महिमा गाई अगम अपार, सो देव के देव निरंतर बसो हमारे हृदय। जो धर्मात्मा जीव होते हैं उनके हृदय में वो बसते हैं जो परमात्मा सब इंद्रों के द्वारा पूज्य है। गणधर आचार्य उपाध्याय मुनिराज भगवंतों के द्वारा पूज्य है। शास्त्र और पुराण में भी जिसकी महिमा जगह जगह गाई जाती है, बताई जाती है, ऐसे महिमावंत अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टि जो हमारे यहाँ है, धर्मी जीव की आराधना उन्हीं को श्रेष्ठ मानते हैं। और वही, और पता नहीं था कब कर्म का उदय आ जाए। 56 कोटि दिनार के स्वामी पुत्री की शादी कहाँ करी थी, उन्होंने कोई तकलीफ दे के लिए नहीं, लेकिन अपने ही पाप कर्म क्यों दिए। देखो जैन धर्म में सबसे बड़ी विशेषता ये है, अभी जो पंडित जी साहब ने बोला भी है, कि जब उदय विपरीत हो तो किसी दूसरे को दोष नहीं देना, अपने ही कर्मों को दोष देना। और हम किसी के साथ दूसरा बुरा कर रहे हैं तो वह कर्मों को दोष नहीं देना, अपनी अज्ञानता को मुख्य करना, अपने भावों को मुख्य करना कि मेरे दुष्ट परिणाम कितने कठोर है कि मैं किसी के धर्म में सहायक नहीं बन रहा हूँ, किसी के धर्म में बाधक बन रहा हूँ। तो ऐसे भी जाए हम कहीं नहीं साहब वो तो उसके बेचारे का पाप कर्म का हो रही है कि पाप नहीं, अपने ऊपर करे तो दूसरों पे दोष नहीं देना। और उसके लिए ढेरों दृष्टांत जितनी भी सतियों के हुए, ये जो कथा है ये नए कमल श्री की भी है, सोमा सती की भी ऐसी ही कथा आती है ना। अंजना सती हो गई, रैन मंजूषा सती हो गई, मैना सुंदरी हो गई है, चंदन वाला हो गई। ये जितनी भी सतियों के ऊपर जितनी भी प्रतिकूलता आई है, उन्होंने किसी दूसरे पे आरोपित न करते हुए अज्ञान दशा में जो हमने कर्म बांधे थे उसी पे आरोप देकर अपने परिणाम को दृढ़ करके जिन धर्म की आराधना से विमुख नहीं हुए। आज वर्तमान समय बड़ा में जो याद है, आज से 40-45 साल पुरानी बात, कि एक शादी में गया था, जिस बच्चे से शादी हुई थी वो रात्रि भोजन के त्यागी थी, आई थी। लड़का रात्रि भोजन करता था। अब उस समय इतना आपस में मिलाल जुलाल नहीं था कि महीनों महीनों बातें करते रहोगे, ये करते रहो कि पूछा जाए, हो गया संबंध हो गया। पहली ही दिन, शादी होने के पहले ही दिन ये शर्त रखी गई कि हम कमरे में तभी प्रवेश करेंगे जब ये रात में खाएंगे। क्या करें, मजबूरी। आज के समय तो महिलाओं का आ गया, हमारे समय में तो समय किसका था, पुरुषों का था। बात समझ में आ रही ना। उस समय नहीं, वहाँ तो माता पिता कहते रहे
आज हाथ जोड़ना पड़ रहे हैं जेंट्स लोगों को, हैं। उस समय क्या करें, मजबूरी वश उसने समन्वय किया। अब क्या करें, इतनी दृढ़ता हृदय में नहीं थी, क्योंकि ये दृढ़ता तो सती लोग धन्य है, वे जीवी लगते हैं जो स्वाध्याय में दृढ़ होते हैं, है ना, भेद ज्ञान करते हैं, एक आत्मा को सबसे भिन्न समझते हैं, वहाँ इतनी दृढ़ता आती है। तो ऐसा प्रसंग बना कि करा, और धीरे 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 15-20 साल बाद, कितने साल बाद व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होने लगा। किसको होने लगा कि अरे मेरे से बहुत जबरदस्ती भूल हो गई हो कि मैंने इनके नियम को तोड़ा है। और आज वो व्यक्ति उसका प्रायश्चित लेके उन्हें भी रात्रि का त्याग कर दिया और स्वयं ने भी रात्रि का त्याग किसने कर दिया। आज 20 साल हो गए ऐसा जीवन उन्होंने जिया है। कल कहा था ना कि जिस क्वालिटी का अपराध होता है तो उसी क्वालिटी का प्रायश्चित भी होना चाहिए, तो ये हो। लेकिन आज वर्तमान समय में बहुत सारी बात है, इसलिए भैया अपने को महान भाग्य से ये पवित्र जिन धर्म की आराधना करने का अवसर मिला, और वैसा पाप कर्म का उदय अभी दिख भी नहीं रहा है जैसा सती को आ गया। बात समझ में आ रही ना। आज तो सब कहते हैं कि वाह भैया ये नहीं माने, जाओ तुम्हारी इच्छा वैसा कर लो, जैसी इच्छा वैसा कर लो। लेकिन अपन ने अगर जैन धर्म की आराधना की है तो अपने हृदय में धर्म के प्रति दृढ़ता निर प्रति समय होना ही चाहिए। इस प्रकार की ये बात है। आप हम सभी जीव ऐसे पवित्र जिन धर्म की आराधना में लगे और अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल भावना है। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से